नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त चिंटू और आज की कहानी है राक्षस का खजाना, वरदान या विनाश। एक ऐसा रहस्यमयी खजाना जो वरदान भी था और भयानक विनाश भी। तो चलिए शुरू करते हैं। रामगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, अर्जुन, सुखराम और प्रताप। तीनों बहुत गरीब थे। प्रताप और सुखराम निडर, साहसी और हिम्मत वाले थे। अर्जुन भोला भाला, सीधा और मासूम इंसान था। तीनों मिलकर ही हर काम करते थे। तीनों हर सुबह साथ में लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाया करते थे। पूरा दिन वे जंगल में मेहनत से लकड़ियां काटते और शाम ढलने पर अपनी मेहनत की मजदूरी लेकर साथ साथ घर वापस लौट आते थे। जो भी कमा कर लाते थे, तीनों साथ बैठकर आपस में बांट लेते थे। अरे अरे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? 1-1 रुपए का हिसाब देने लगे। क्या हमारी दोस्ती इतनी छोटी हो गई है कि तुम हमें 1-1 रुपए का भी हिसाब दोगे? हमें तुम पर पूरा भरोसा है। माना कि तुम 5वीं कक्षा तक पढ़े हो और हमसे 2 कक्षा ज्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें 1-1 रुपए का हिसाब देने बैठ जाओ। दोस्ती में भरोसा चलता है भाई, हिसाब किताब नहीं। क्यों भाई अर्जुन, तुम्हें बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ भाई सुखराम, प्रताप बिल्कुल सही कह रहा है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम, जो 1-1 पैसे का हिसाब देने लगे? हमारी दोस्ती के बीच कभी धन दौलत नहीं आनी चाहिए। हम बचपन से साथ हैं, हर सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे हैं। आसपास के सभी गांव के लोग जानते हैं कि हमारी दोस्ती एक मिसाल है। हम भले ही गरीब घरों में पैदा हुए हों, हमारे पास ज्यादा पैसा ना हो, कई बार तंगी भी देखी हो, लेकिन दिल से हम हमेशा अमीर रहे हैं। हमने आधी रोटी बांट कर खाई है, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बने हैं। गरीबी ने हमें तोड़ने की नहीं, बल्कि और मजबूत बनने की सीख दी है। भाई बस ध्यान रहे, तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारी दोस्ती पर आ जाए। अरे बस करो भाई, तुम दोनों तो मिलकर मुझे ही डांटने लगे। मैंने तो बस यूं ही अपनी बात रखी थी। इतना नाराज होने की क्या जरूरत थी? ठीक है भाई, जैसा तुम दोनों चाहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारी खुशी और तुम्हारा फैसला ही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। आखिर हम साथ हैं तो सब कुछ भी साथ मिलकर ही तय करेंगे। लेकिन हाँ, अब से मेरी एक शर्त है। अरे भाई, कैसी शर्त? जरा खुल के बताओ। अब से हम जो भी कमाएंगे उसमें तुम दोनों का हिस्सा ज्यादा होगा और मेरा कम। तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तुम्हारी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। मैं तो अभी अकेला हूँ, मुझे उतने पैसों की जरूरत नहीं, इसलिए मेरा हिस्सा कम और तुम लोगों का ज्यादा होना चाहिए। अरे नहीं नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसी बात दोबारा मत करना। मेहनत हम सब बराबर करते हैं तो पैसा भी बराबर ही मिलेगा, इसमें कोई बहस नहीं है। बराबरी में ही सच्चाई होती है, समझे तुम? वरना फिर वो दोस्ती नहीं रहेगी, वो तो सीधी सीधी बेईमानी है। भाई अर्जुन, प्रताप सही कह रहा है। ये तुम्हारे साथ अन्याय होगा और तुम लोगों ने ही कहा था कि हर फैसला मैं लूंगा, तो मेरा आखिरी फैसला यही है, हिस्सा बराबर का ही होगा। ठीक है भाई, तुम दोनों को जैसा सही लगे। इसके बाद प्रताप और सुखराम अपने अपने घर की ओर चल पड़े और उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। शाम हो चुकी थी। सुखराम अपने घर में बैठकर भोजन कर रहा था। पास ही मिट्टी के चूल्हे पर उसकी पत्नी खाना पका रही थी। चूल्हे से उठता धीमा धुआं पूरे घर में फैल रहा था। सुखराम की पत्नी लक्ष्मी स्वभाव से काफी तेज थी। वो अपने पति से बोली, अजी, आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? आप तो रोज जल्दी घर आ जाया करते थे। सुबह भी बिना कुछ खाए ही चले गए थे और अब देखिए शाम ढलने को आ गई तब लौटे हैं। दिन भर आखिर कर क्या रहे थे? सुखराम अपनी पत्नी के स्वभाव को भली भांति जानता था। उसे मालूम था कि यदि वो सच्चाई भी बता देगा तब भी लक्ष्मी कुछ ना कुछ कहे बिना नहीं रहेगी। फिर भी उसने बात छिपाना उचित नहीं समझा और शांत स्वर में उसे सारी बात बता दी। अरे भाग्यवान, इतनी चिंता मत करो, सब बताता हूँ। दरअसल मैं काम से तो जल्दी ही लौट आया था। सेठ जी से पैसे लेने के बाद हम सीधे मोहन के घर चले गए। हम तीनों ने वहीं बैठकर पैसों का हिसाब किताब किया। लेकिन तुम जानती हो मोहन कितना सीधा और भला है।
आज उसने ऐसी बात कह दी कि सच मानो मेरा दिल ही जीत लिया। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे उस दोस्त ने जो तुम इतने फूले नहीं समा रहे हो? क्या सोने चांदी से भरा कोई घड़ा थमा दिया तुम्हें, या फिर अपनी वो टूटी फूटी झोपड़ी ही तुम्हारे नाम कर दी? जरा हमें भी तो बताओ, आखिर ऐसी कौन सी बड़ी बात कह दी? अरे भाग्यवान, तुम भी कैसी कैसी बातें सोच लेती हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज जब हम तीनों ने मिलकर कमाए हुए पैसों का हिसाब किया तो हमेशा की तरह उसे 3 हिस्सों में बांटने लगे। जैसे ही हम बराबर बराबर बांटने लगे तभी मोहन ने कहा, हिस्से तो 3 ही होंगे लेकिन बराबर नहीं। मैं एक पल को चौंक गया, समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहता है। मन में संकोच भी हुआ। फिर उसने साफ शब्दों में कहा, देखो, तुम दोनों का घर परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। मैं तो अकेला हूं, मेरा गुजारा कम में भी हो जाएगा। इसीलिए कमाई चाहे कोई भी ज्यादा मेहनत करे, हिस्सा तुम दोनों का ही ज्यादा होगा और मेरा थोड़ा कम। उसकी ये बात सुनकर मैं सचमुच हैरान रह गया। आज के समय में भला कौन अपने हिस्से से कम लेने की सोचता है। सच कहूं, उसकी बात ने मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसा सच्चा दोस्त मिलना किस्मत की बात है। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? उसकी बात मान ली ना? मान भी क्यों ना लेते जब वो खुद अपने हिस्से से कम लेने को तैयार है। चलो, अच्छा ही हुआ, इससे हमारे खर्चों में थोड़ी राहत मिल जाएगी। आखिर घर चलाना आसान काम नहीं होता। अच्छा ही हुआ, अब कमाई में से हमारा हिस्सा बढ़ेगा तो घर में कुछ सुधार भी होगा। थोड़ा पैसा जुड़ने लगेगा तो हमारी हालत भी बदल जाएगी। आखिर समझदारी इसी में है कि जो फायदा मिले उसे हाथ से जाने न दिया जाए। सुखराम डर और असमंजस में लक्ष्मी की तीखी और कठोर बातें सुनता जा रहा था। उसके मन में संकोच भी था और हल्का सा भय भी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि लक्ष्मी बात को कुछ और ही अर्थ में ले रही है। अरे अरे, जरा अपनी जुबान तो थामो, मेरी पूरी बात तो होने दो। तुम्हें क्या लगा मैं उसकी बात पर तुरंत हाँ कर दूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने और प्रताप ने उसी समय उसकी शर्त ठुकरा दी। हमने साफ कह दिया कि दोस्ती में ऐसा भेद नहीं होना चाहिए। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी ऐसी लालच भरी बातें सोचने लगोगी। सुखराम की बातें सुनकर लक्ष्मी का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उनमें क्रोध भी साफ झलक रहा था। वो रोते हुए ऊंचे स्वर में सुखराम से बोली, मुझे पहले से ही मालूम था आप कभी नहीं बदलेंगे। आपको तो इसी अभाव और तंगी भरे जीवन में संतोष है। हर समय बस दोस्ती और ईमानदारी की बातें करते रहते हैं। क्या इन बातों से घर चलता है? क्या इससे चूल्हा जलता है? जरा इधर उधर नजर उठाकर देखिए, बाकी औरतों के हाथों में सोने के कंगन चमकते हैं, उनके गले में हार दमकते हैं, उनके घरों में आराम है, सुख सुविधाएं हैं, अच्छा भोजन है, अच्छा पहनावा है, और एक मैं हूँ जो वर्षों से बस उम्मीदों पे जी रही हूँ। जब मैं इस घर में आई थी तब सोचा था कि समय के साथ हालात बदलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, कुछ नया करेंगे, हमारी जिंदगी में भी खुशहाली आएगी। पर आपने तो जैसे ठान लिया है कि बस यही सादगी और तंगी हमारी किस्मत है। कब तक इस ईमानदारी का सहारा लेकर अपनी मजबूरी छिपाते रहेंगे? हाथ में आया अवसर भी आपने ये सोचकर ठुकरा दिया कि कहीं दोस्ती पर आँच ना आ जाए। लेकिन याद रखिए, इससे ना हमारी दशा सुधरेगी और ना हमारे सपने पूरे होंगे। अगर यूं ही चलता रहा तो शायद मुझे अपने मायके लौट जाना पड़े, क्योंकि हर दिन उम्मीद टूटते देखना अब मुझसे सहा नहीं जाता। इतना कहकर लक्ष्मी गुस्से में चूल्हा और खाना वैसे ही छोड़कर बाहर चली गई। सुखराम वहीं बैठा रह गया। वो चुपचाप दरवाजे की ओर देखता रहा। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। वो बस खामोश बैठा सोचता रह गया। अरे रे भगवान, कैसी मुश्किल में डाल दिया तूने। एक तरफ मेरी दोस्ती है जिसके बिना मैं खुद को अधूरा समझता हूँ, और दूसरी तरफ मेरी घर की लक्ष्मी है जिसे यूं रूठा हुआ भी नहीं देख सकता। हे भगवान, मैं क्या करूं, किसका साथ दूं? समझ नहीं आता किस राह पर चलूं। अगले ही दिन गांव के पुराने नुक्कड़ पर बैठा प्रताप चाय की चुस्कियां ले रहा होता है। सुबह सुबह ये हल्की धूप और अदरक वाली चाय मिल जाए तो दिन ही बन जाता है। आसपास रोज की तरह चहल पहल मची होती है। कोई मंडी के भाव पर चर्चा कर रहा होता है तो कोई खेती किसानी की बातें कर रहा होता है। सुनहरी धूप पूरे चौक पर फैली रहती है और लोग आते जाते रहते हैं। चाय की दुकान के पास बड़े कढ़ाई में ताजा ताजा हलवा पक रहा होता है, जिसकी खुशबू हवा में घुली रहती है।
बगल में टोकरी में गरम गरम समोसे भी सजे होते हैं जिनसे भाप उठ रही होती है। तभी प्रताप की नजर पड़ती है कि गांव के भानु काका चाय वाले रामदीन से धीमी आवाज में कुछ बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातचीत में कुछ ऐसा होता है जो प्रताप का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। अरे रामदीन, सुना तुमने? 3 दिन पहले पड़ोस के गांव का एक आदमी उस घने जंगल की गुफा की तरफ गया था, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटा। कहीं सच में वहां कोई रहस्यमय गुफा तो नहीं है? अरे काका, आप भी ना, ये सब बस अफवाहें हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि उस गुफा में बहुत सारा खजाना छिपा है, लेकिन मैं इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता। रामदीन, कभी कभी अफवाहों के पीछे भी सच्चाई छिपी होती है। क्यों ना हम खुद जाकर देख लें, सच क्या है और झूठ क्या? नहीं काका, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। मेरी रोजी रोटी तो इस होटल से ही बढ़िया चल रही है। अच्छा खासा कमा लेता हूं। मुझे ना खजाने की लालच है और ना मुसीबत मोल लेनी है। भानु काका चुपचाप वहां से चल देते हैं, लेकिन ये सारी बातें पास ही खड़ा प्रताप सुन लेता है। प्रताप की आंखों में हैरानी और उत्सुकता साफ झलक रही थी। वो मन ही मन सोचता है, आखिर काका और रामदीन किस गुफा के बारे में बात कर रहे थे? क्या सच में वहां कोई गुफा है? क्या सच में कोई खजाना है या ये बस एक अफवाह है? लेकिन अगर ये सच हुआ, अगर वहां सच में कोई खजाना हुआ, तो मुझे ये बात खुद काका से ही पता करनी होगी। इतना कहते ही प्रताप तुरंत तेज कदमों से काका के पीछे चल पड़ा। पीछा करते करते वो हल्का सा हांफने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ाती रही। कुछ ही देर में वो काका के करीब पहुंच गया और सांस संभालते हुए उनसे कहने लगा, रुको रुको काका, तनिक रुकिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे प्रताप, क्या हुआ? ऐसे हाफ क्यों रहा है? काका, आप चाय वाले रामदीन से किस गुफा और खजाने की बात कर रहे थे? मैं वही पास में बैठा हुआ था, आपकी बातें सुन रहा था, पर साफ साफ समझ नहीं पाया। क्या सच में जंगल में कोई गुफा है? प्रताप, मैंने अपना पूरा जीवन इसी गांव में बिता दिया है। बचपन से लेकर आज तक मैं एक ही बात सुनता आया हूँ। उस घने काले जंगल की ओर जो भी गया है, समझ ले वो कभी वापस नहीं आया। कई नौजवान गए, कुछ लालच में, कुछ अपनी बहादुरी दिखाने के लिए और कुछ सच जानने की जिद में, लेकिन आज तक कोई भी लौट कर नहीं आया। लोग कहते हैं जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा है। उस गुफा के अंदर एक जिन्न रहता है। वो किसी पुराने खजाने की रखवाली करता है, पर असली सच्चाई क्या है, ये आज तक रहस्य ही बना हुआ है। तो क्या सच में वहां कुछ है काका? प्रताप, तू इतना जानने को उत्सुक क्यों हो रहा है? कहीं तेरे मन में भी उस गुफा तक जाने का विचार तो नहीं उठ रहा? नहीं काका, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। ऐसी ही बातें सुनी तो सोचा आपसे पूछ लूं। ठीक है, ज्यादा सोच विचार मत करना इन बातों पर। इतना कहकर काका तो वहां से चले गए, लेकिन प्रताप के मन में वो बात अटक गई। चलते चलते वो सोचने लगा, क्यों ना ये बात मोहन और सुखराम को बताऊं, और इसी सोच के साथ वो तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ गया। अरे प्रताप, क्या हुआ? तुमने अचानक हमें क्यों बुलाया? हाँ भाई प्रताप, आखिर बात क्या है? बताता हूँ। सुबह जब मैं चाय नाश्ते के लिए नुक्कड़ पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ भानु काका रामदीन से बातें कर रहे थे। तभी प्रताप एक एक करके सुखराम और अर्जुन को सारी बात विस्तार से बता देता है। तो अब बताओ, तुम दोनों क्या कहते हो? क्या हमें सच जानने के लिए उस जंगल में जाना चाहिए? अगर सच में वहाँ कोई खजाना हुआ तो हम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सुनकर सुखराम मन ही मन लक्ष्मी की कही बातें याद करने लगा। क्या ये सही होगा? अगर मैं जल्द ही धन नहीं कमा पाया तो लक्ष्मी और मेरे रिश्ते में दरार आ सकती है। घर के हालात भी बहुत खराब है। मैं तो अपना जीवन जैसे तैसे काट सकता हूँ, लेकिन लक्ष्मी के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या हुआ भाई, किस सोच में पड़ गए? क्या तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हो? मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। वैसे भी मैं इस तंगी भरी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। घर के हालात अब मुझसे देखे नहीं जाते।
तुम दोनों को क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग इस तरह लालच में कैसे आ सकते हो? आसानी से कमाया हुआ धन ज्यादा समय तक टिकता नहीं है और इसमें तो खतरा भी है। मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। अरे मेरे दोस्त, तुम्हें जरूरतें कम है, इसलिए तुम्हें जीवन आसान लगता है। पहले हम कम कमाने में ही खुश थे, लेकिन अब जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। इसी बात को लेकर घर में रोज झगड़े होते हैं। लक्ष्मी और मेरे बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। मैं तो प्रताप की बात से सहमत हूँ। ठीक है, तो तुम दोनों जाओ, लेकिन मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम दोनों बदल चुके हो। अरे भाई अर्जुन, हम तुम्हारे दोस्त हैं, क्या हम पर तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ है क्या। हम किसी चीज के पीछे अंधे होकर नहीं भागेंगे। अगर रास्ता आसान और सुरक्षित लगा तभी आगे बढ़ेंगे। आखिरकार प्रताप और सुखराम अर्जुन को समझाने में सफल हो जाते हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद अर्जुन भी मान जाता है। तीनों ये फैसला करते हैं कि वे जंगल में रात के समय जाएंगे ताकि गांव का कोई व्यक्ति उन्हें देख न सके। रात का समय था, ठीक 12 बजे। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में काले बादल छाए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। तभी प्रताप के घर के सामने अर्जुन और सुखराम आकर आवाज लगाते हैं। प्रताप, ओ प्रताप, जल्दी बाहर आओ भाई। और कितना समय लगाओगे? कुछ ही क्षणों बाद प्रताप बाहर आता है। एक बार फिर सोच लो, क्या हम अपना फैसला नहीं बदल सकते? देखो, हालात ठीक नहीं लग रहे, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। अरे इतना मत सोचो, जल्दी करो, इससे पहले कि कोई हमें जाते हुए देख ले। प्रताप चुपचाप घर का दरवाजा बंद करता है। फिर तीनों तेज कदमों से अंधेरे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। जंगल में पहुंचते ही अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि तीनों भीगने लगते हैं। अपने आप को बचाने के लिए वे जल्दी से एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। तभी डरा और सहमा हुआ अर्जुन कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे सब ठीक नहीं लग रहा था। अब देखो, इस घने जंगल के बीच अंधेरी रात में हम फंस चुके हैं और इस पेड़ के नीचे हम कब तक यूं ही खड़े रहेंगे? बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। अरे तुम कितना डरते हो भाई अर्जुन, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी कुछ ही देर में बारिश थम जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम घने जंगल के बीचों बीच तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई गुफा नजर नहीं आई। जब यहाँ कुछ होगा तभी तो नजर आएगा। मुझे तो लगता है ये सब सिर्फ अफवाह थी, यहाँ कोई गुफा नहीं है। तभी अचानक प्रताप के हाथ में पकड़ी लालटेन तेज हवा के झोंके से कांपती है और अगले ही पल बुझ जाती है। उनके सामने एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। अम्मा, कौन हो तुम और इस अंधेरे घने जंगल में क्या कर रही हो? वो बूढ़ी औरत चुपचाप खड़ी रहती है। उसका यूं मौन रहना अर्जुन को और भयभीत कर देता है। तभी अर्जुन घबराकर पूछता है, देखो अम्मा, आप जो भी हो ऐसे चुप मत रहो। हम पहले से ही डरे हुए हैं। हम रास्ता भटक चुके हैं और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। बताइए, आप कौन हो? अर्जुन की बात सुनकर बूढ़ी औरत हल्की सी मुस्कुराती है और धीमे स्वर में बोलती है, मैं कौन हूँ जानना उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन तुम तीनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये एक रहस्यमयी और चमत्कारी जगह है। यहाँ जो भी आया है वो कभी वापस नहीं लौटा। उसकी बातें सुनकर वातावरण और भी गंभीर हो जाता है, परंतु प्रताप हल्की हंसी के साथ कहता है, हम जानते हैं अम्मा, तभी तो यहाँ आए हैं। इस जंगल के बारे में बहुत सुना है यहाँ एक गुफा है और उसमें खजाना छिपा है। हाँ माँ, उसी खजाने की खोज में हम इस जंगल में आए हैं। जो तुमने सुना है वो सत्य है, लेकिन खजाना पाना इतना आसान नहीं है। ये एक मायावी जंगल है, रहस्यों से भरा हुआ। यहाँ की हवाओं में भी छल है। जैसे जैसे तुम गुफा के करीब जाओगे, तुम्हारा लालच बढ़ता जाएगा। हो सकता है तुम्हारी दोस्ती भी इस लालच का शिकार बन जाए।
इसलिए यहीं से वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम भी उसके लालच में आकर अपनी जान गंवा बैठोगे। ये सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं। तभी अर्जुन संदेह से पूछता है, आप ये सब कैसे जानती हो? आखिर आप कौन हो? मुझे आप कोई साधारण स्त्री नहीं लगती अम्मा। इतना सुनते ही वो बूढ़ी औरत एक सुंदर देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। मैं वन देवी हूँ, इस जंगल की रक्षक। ये जंगल पहले ऐसा काला और अंधकार में नहीं था। ये खजानों और दुर्लभ जल बूटियों से भरा हुआ था, लेकिन एक मायावी राक्षस ने अपने माया जाल से पूरे जंगल को अपने वश में कर लिया। तो आपने उसका अंत क्यों नहीं किया? आप तो इस वन की देवी हैं। मेरी शक्तियाँ मनुष्यों के लालच और स्वार्थ से कमजोर हो गईं। जो भी इस वन में आता है वो लालच को चुनता है। इससे उस राक्षस की शक्ति दोगुनी हो जाती है। मेरी शक्ति इंसानियत और ईमानदारी से बढ़ती है, लेकिन कई वर्षों से यहाँ जो भी आया सिर्फ लालच से आया। उसे रोकने का एक ही उपाय है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना लालच के कुछ ऐसा मांगे जो धन या वैभव के लिए ना हो, सिर्फ इंसानियत और भलाई के लिए हो, तभी उसका माया जाल समाप्त होगा। तीनों गहरी सोच में पड़ जाते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे हम धन भी पा सकें और सुख से जीवन जी सकें? सब कुछ मिल सकता है यदि नीयत साफ हो और दिल में लालच ना हो। हे देवी, हमें आगे का मार्ग बताइए। हम उस राक्षस का अंत कैसे करें? मुझे धन नहीं चाहिए, मैं केवल उस दानव का अंत करके इस वन को मुक्त कराना चाहता हूँ, ताकि इसकी सुंदरता और औषधियाँ फिर से लोगों तक पहुँच सकें। अर्जुन की सच्ची और सरल बात सुनकर देवी को विश्वास हो जाता है कि वही इस वन को मुक्त कर सकता है। ध्यान से सुनो, पूर्व दिशा में थोड़ी ही दूर एक गुफा है। जैसे ही तुम उसके पास पहुंचोगे, उसका माया जाल असर दिखाना शुरू कर देगा। तुम्हारी दोस्ती भी दांव पर लग सकती है, पर अपने मन पर नियंत्रण रखना। जो भी दिखे उसे भ्रम समझना, लालच किए बिना आगे बढ़ते रहना। वो तुमसे प्रश्न करेगा, बहुत सोच समझ कर उत्तर देना। याद रखना, धन और वैभव छोड़कर कुछ भी मांग लेना, वही तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी। इतना कहकर देवी अचानक वहाँ से गायब हो जाती है और तीनों गुफा की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद प्रताप को गुफा नजर आ जाती है और वो उत्सुकता से कहता है, अरे देखो भाई, जल्दी आओ, यही वो गुफा है। चलो जल्दी करो, हम पहुंच गए। तीनों गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी हवा महसूस होती है, जैसे कोई उन्हें महसूस कर रहा हो। दीवारों पर बड़ी बड़ी मशालें टंगी हुई हैं। उनकी हल्की पीली लौ चारों तरफ चमक फैला रही है। बाहर बारिश हो रही है और पानी की बूंदें टप टप करके अंदर गिर रही हैं। देवी ने स्पष्ट कहा था कि गुफा में पहुंचते ही हमें बेहद सतर्क रहना होगा। यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। हाँ अर्जुन, पर यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। न कोई खजाना, न कोई दानव, सब कुछ एकदम सुनसान है। क्या हमें और अंदर की ओर बढ़ना चाहिए? प्रताप और अर्जुन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सुखराम की नजर एक कोने में पड़े ढेर सारे खजाने पर पड़ती है। वो उसे देखकर चौंक जाता है और हैरानी से कह उठता है, अरे भाई, जरा इधर देखो, हमारी खोज आखिरकार पूरी हो गई। सामने देखो, हमें खजाना मिल गया। ये सुनकर प्रताप और अर्जुन भी खजाने की ओर देखने लगते हैं। अरे वाह वही वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि खजाना हमारे सामने है। इतना कहकर प्रताप जल्दी से खजाने की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक अर्जुन उसे रोकता है। रुको, ऐसा मत करो। अर्जुन की बात सुनकर प्रताप अपने कदम रोक लेता है और वहीं ठहर जाता है। ये सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिख रहा है। हो सकता है ये सिर्फ एक माया हो। क्या तुम्हें देवी की चेतावनी याद नहीं? उन्होंने हमें सावधान रहने को कहा था। शायद तुम वो बात भूल रहे हो। अर्जुन, मुझे सब अच्छी तरह याद है, इसलिए मैं केवल उतना ही लेना चाहता हूँ जितनी हमें वास्तव में आवश्यकता है। उससे अधिक मैं कुछ भी नहीं लूंगा। यदि मैं आवश्यकता से अधिक लूं, तभी वह लालच कहलाएगा। हाँ अर्जुन, प्रताप ठीक ही तो कह रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हमारी परीक्षा भी हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी मत करो। इस समय जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। हमें बहुत सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना होगा। प्रताप वापस मुड़कर अर्जुन के पास आ जाता है। ये सब पेड़ पर बैठा एक उल्लू देख रहा होता है। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था।
जैसे ही वो प्रताप को लौटते देखता है, वो नीचे उतरता है और अचानक एक राक्षस के रूप में बदल जाता है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? खजाना नहीं चाहिए? तीनों के चेहरों पर पसीना और डर साफ नजर आ रहा था। तभी डर से सहमा अर्जुन बोला, नहीं राक्षस राज, हम यहाँ खजाने के लिए नहीं आए हैं। तो यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें इस जगह के बारे में नहीं पता था? दरअसल हम अपने एक मित्र को खोजते हुए यहाँ तक पहुँच गए। हम 4 लोग थे। अचानक तेज बारिश के कारण हमारा एक मित्र खो गया। हम तीनों उसी को ढूंढते ढूंढते इस गुफा के अंदर आ पहुंचे। अरे अर्जुन, ये क्या बोल रहे हो? हम तो यहाँ खजाने के लिए आए थे। थोड़ी देर शांत रहो, हमें बहुत सोच समझ कर जवाब देना होगा। क्या हुआ? तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं महाराज, मैं तो बस यह कह रहा था कि शायद हमारा मित्र घर पहुंच गया होगा, इसलिए अब हमें भी चलना चाहिए। राक्षस तीनों को बहुत ही डरावनी नजर से देखता है। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और वह तेज आवाज में प्रताप से पूछता है, तुम बताओ, क्या ये दोनों सही बोल रहे हैं? हाँ महाराज, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो तुम्हें ये धन नहीं चाहिए? नहीं महाराज, जो हमारा है ही नहीं उसे हम क्यों लें? ये राक्षस द्वारा ली गई एक परीक्षा थी जिसमें वे खरे उतर गए। लेकिन इस बात से दानव अंदर से आहत हुआ, क्योंकि ये उसके लिए अच्छा नहीं था। अब वो अपनी अगली चाल चलता है। सुनो, मैं तुम लोगों की बातों से प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने यहाँ आकर धन को नहीं चुना, इसलिए मैं तुम तीनों को एक एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो जो भी मांगना चाहते हो। ये सुनकर प्रताप और सुखराम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन अब भी डरा हुआ था और समझ रहा था कि ये उसकी कोई चाल है। हे राक्षस राज, क्या सच में मैं जो भी मांगूंगा वो मुझे मिलेगा? हाँ, कुछ भी मांग। अर्जुन सुखराम के इस व्यवहार से घबरा जाता है। उसे लगता है कि वह धन दौलत ही मांगेगा, लेकिन वह चाह कर भी उसे रोक। अपनी गरीबी से तंग आ चुका हूँ, इसलिए मुझे वरदान में एक बड़ी सी पोटली भर धन और रहने के लिए एक भव्य महल दे दीजिए। बस इतना ही चाहता हूँ। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि उसकी माया का असर तुम पर होने लगा है। लालच को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अरे अर्जुन, तुम चुप रहो, वो खुद हमें वरदान दे है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और तुम्हें क्या चाहिए मानव? यदि मैं सोना चांदी या हीरे जवाहरात मांग भी लूं, तो वे कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस चीज को भी छूं वो सोने की हो जाए। तभी दानव के हाथों से चमकती हुई रोशनी निकलती है और प्रताप तथा सुखराम पर गिरती है। ये देखकर अर्जुन बहुत चिंतित हो जाता है। इसके बाद वो मायावी राक्षस अपनी लाल आंखों से अर्जुन की ओर घूरते हुए उससे प्रश्न करता है, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? बताओ, तुम क्या चाहते हो? अर्जुन समझ जाता है कि दोनों पर उसकी माया का असर हो चुका है, लेकिन वह अपने मन को शांत रखता है और माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। क्या मैं आपसे जो भी मांगू आप दे सकते हैं? ये सुनकर राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मुझे ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। ये मेरा वरदान है कि जो भी मुझसे कुछ मांगता है मैं उसे मना नहीं कर सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो मेरी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, इसलिए तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा। ये सुनकर अर्जुन बहुत सोच समझकर उत्तर देता है, राक्षस राज, क्या आप मुझे 2 दिन का समय दे सकते हैं, ताकि मैं घर जाकर आराम से देख सकूं कि मुझे वास्तव में किस चीज की आवश्यकता है। उसके बाद मैं फिर आपके पास आऊंगा और तब अपने हिस्से का वरदान आपसे प्राप्त करूंगा। ठीक है, तुम्हें समय चाहिए तो ले लो। जब भी लौट कर आओगे धन दौलत या सुख समृद्धि ही मांगोगे। अगली सुबह अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर रोज की तरह जंगल जाने के लिए सुखराम के घर पहुंचता है। वो देखता है कि सुखराम घर के बाहर खड़ा होकर अपने घर को बड़े ध्यान से निहार रहा है। अरे सुखराम, क्या हुआ? आज काम पर नहीं चलना क्या? अरे भाई अर्जुन, कैसी बातें करते हो?
क्या इतनी जल्दी भूल गए? अब मुझे काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, इस पोटली में कितना सारा धन है। अब जब मेरे पास इतना धन है तो भला मुझे काम करने की क्या जरूरत? मैं तो बस इस घर के बदलने का इंतजार कर रहा हूँ। कब ये छोटा सा घर एक बड़े महल में बदल जाएगा। सुबह से यहीं खड़ा हूँ, उसी पल का इंतजार कर रहा हूँ। लक्ष्मी भी मुझसे रूठ कर मायके चली गई है। सोचा जब वो ये सब देखेगी तो खुद ही वापस आ जाएगी। अरे रे सुखराम, सच में तुम बहुत बदल गए हो। अभी भी समय है, इस लालच को छोड़ दो और मेहनत की सच्ची जिंदगी जीना शुरू करो। देखो अर्जुन, अगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए तो मत लो, लेकिन मुझे इस तरह मत रोको। तुम अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो। अब जल्दी यहाँ से जाओ, मेरा घर किसी भी समय महल में बदलने वाला है। सुखराम की बातें सुनकर अर्जुन कुछ भी नहीं कह पाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद अचानक एक चमत्कार होता है। सुखराम का साधारण सा घर बदलकर एक भव्य और सुंदर महल में बदल जाता है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। मेरा छोटा सा घर अब एक सुंदर महल बन गया है। अब मैं लक्ष्मी को मनाकर उसके मायके से वापस यहाँ ले आऊंगा। जब वो ये सब देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। इतना कहकर सुखराम महल के भीतर चला जाता है। उधर दूसरी ओर अर्जुन जंगल की दिशा में जाते हुए चिंतित स्वर में कहता है, आखिर सुखराम को क्या हो गया है? वो मेरी बात समझने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है। और ये प्रताप भी घर पर नहीं है। आखिर वो गया कहाँ होगा? मुझे तो बड़ा भय हो रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तभी अचानक अर्जुन को किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन, मदद करो, मुझे बचाओ अर्जुन। तभी अचानक चौंक कर अर्जुन डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। अरे ये कैसी आवाज है? आखिर मुझे कौन पुकार रहा है? चलो जाकर देखता हूँ। अर्जुन थोड़ा और आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह सामने देखता है वह आश्चर्य से ठिठक जाता है। उसके सामने एक सोने की मूर्ति खड़ी होती है और पास ही एक सोने की कुल्हाड़ी, एक सोने का पेड़ और एक पत्थर भी पूरी तरह सोने का बना हुआ दिखाई देता है। ये सब क्या है? आखिर मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये सच में सोने के बने हुए हैं? अर्जुन, मेरे भाई, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। अरे प्रताप, तुम कहाँ हो? क्या ये आवाज तुम्हारी ही है? हाँ अर्जुन, ये मैं ही हूँ। तुम्हारे सामने जो ये मूर्ति खड़ी है वही मैं हूँ। मैं सोने का बन चुका हूँ। लेकिन प्रताप, ये सब कैसे हुआ? मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने तुम्हारी बातें नहीं मानी और आज ये सब उसी का नतीजा है। जरा पूरी बात बताओ प्रताप, आखिर हुआ क्या है? दरअसल अर्जुन, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तब से जिस भी चीज को मैं छू रहा हूँ वो सोने की बन जा रही है। इसी घबराहट में मैं भागता हुआ जंगल में। प्रताप हांफता हुआ और थका हुआ अचानक आकर नदी के किनारे रुक जाता है। तभी उसके हाथ में रखी कुल्हाड़ी अचानक सोने में बदल जाती है। ये देखकर प्रताप घबराकर कुल्हाड़ी को तुरंत फेंक देता है। अरे नहीं नहीं, ये भी सोने की हो गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने ये कैसा वरदान मांग लिया? सुबह मैं चाय पी रहा था तो चाय भी सोने की हो गई। इस तरह तो मैं कुछ खा पी भी नहीं सकूंगा। सुबह से जिस भी चीज को छू रहा हूँ सब सोने की बनते जा रही है। आखिर मैं कब तक इससे बचूंगा? एक काम करता हूँ, थोड़ा आराम से कहीं बैठकर सोचता हूँ। तभी प्रताप पास में पड़े एक बड़े पत्थर पर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस पत्थर को छूता है वो पत्थर भी सोने में बदल जाता है। ये देखकर प्रताप घबराकर तुरंत उठ खड़ा होता है और एक पेड़ की ओर भागता है, लेकिन जैसे ही वो पेड़ को छूता है वो पेड़ भी सोने का हो जाता है। तभी घबराहट में प्रताप अपने माथे का पसीना पोंछता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो खुद भी धीरे धीरे सोने का बन जाता है। और तभी से मैं यहाँ मूर्ति बनकर खड़ा हूँ। और इस तरह प्रताप अपनी पूरी कहानी अर्जुन को बताता है। मुझे बचा लो अर्जुन, मैं यूं मरना नहीं चाहता। मुझे खजाना, सोना, चांदी कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी मेरे दोस्त।
मुझे माफ कर दो। प्रताप को अपनी गलती का गहरा एहसास हो जाता है। वो अर्जुन से पूरे दिल से माफी मांगता है। तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दो। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से गांव की ओर चल पड़ता है। उधर सुखराम के आलीशान महल की खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। इसी बीच राज्य का एक सिपाही भी वहाँ पहुँचा। जैसे ही उसने उस भव्य महल को देखा, वो हैरान रह गया। अरे बाप रे, इतना आलीशान महल, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। आखिर सुखराम के हाथ ऐसा क्या लग गया? नहीं नहीं, ये बात मुझे तुरंत महाराज को बतानी ही पड़ेगी। ये सोचकर सिपाही तुरंत घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से महल की ओर दौड़ पड़ा। महल पहुंचकर उसने महाराज को सारी बात विस्तार से बता दी। ये कैसे संभव है? एक ही दिन में इतना विशाल महल, और वो भी हमारे महल से अधिक सुंदर। नहीं नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं हो सकती। आखिर ये कैसा रहस्य है? हमें तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। सिपाहियों, तुरंत जाओ, सुखराम को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश करो, और उसके पास जो भी धन दौलत है सब कुछ तुरंत जब्त कर लो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उधर अर्जुन दुखी होकर अपने घर में चुपचाप बैठा हुआ था। तभी अचानक गांव का एक आदमी घबराया हुआ दौड़ता दौड़ता उसके पास पहुंचा। अर्जुन भाई, सुखराम भाई को महाराज के सिपाहियों ने बंदी बनाकर राजमहल ले गए। ये सुनते ही अर्जुन चौंक कर तुरंत खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बिना एक पल गंवाए वो तेजी से महल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में अर्जुन राजमहल पहुंच गया और सीधे महाराज के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, आखिर हुआ क्या है? सुखराम को बंदी क्यों बनाया गया है? उससे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि उसे कैद कर लिया गया? अर्जुन, क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती? कल तक जो व्यक्ति इतना गरीब था कि उसके घर खाने तक के लाले पड़े थे, आज अचानक उसके पास इतना सारा धन और इतना विशाल महल कहां से आ गया? हे प्रभु, मैं महाराज को कैसे बताऊं कि जो कुछ हुआ है वो सब सच है। हमें उसके पास से एक खजाने की पोटली भी मिली है। उसमें ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और कीमती हीरे जवाहरात भी मिले हैं। लेकिन जब हमने उससे इस सब के बारे में पूछा तो वो बड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगता है। कभी किसी वरदान की बात करता है तो कभी राक्षसों और दानवों की कहानियां सुनाने लगता है। इसी कारण हमने उसे कालकोठरी में बंद कर दिया है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उससे एक बार बात कर सकता हूं? ठीक है अर्जुन, तुम इस गांव के सबसे नेक और ईमानदार व्यक्ति हो। हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए हम तुम्हें इनकार नहीं करेंगे। जाओ, महल के आखिरी कोने में स्थित कालकोठरी में वो बंद है, जाकर उससे मिल लो। और हाँ, यदि वो तुम्हें इस रहस्य के बारे में कुछ भी बताए तो ये सारी बातें तुम आकर हमें तुरंत बताओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तभी अर्जुन सुखराम के पास पहुंचता है। अर्जुन को देखते ही सुखराम के चेहरे पर आशा की हल्की सी किरण दिखाई देती है। मेरे भाई, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। देखो अर्जुन, ये सब क्या हो गया? मैंने कोई चोरी नहीं की, फिर भी महाराज ने मुझे यहाँ के कारागार में बंद कर दिया। मेरा महल और मेरे खजाने की पोटली भी जब्त कर ली गई। लेकिन सच कहूं अर्जुन, अब मुझे उस धन दौलत की कोई इच्छा नहीं है। जब मैंने महाराज को पूरी सच्चाई के साथ सब कुछ बताया तो उन्हें मेरी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ सुखराम, मैं सब जानता हूँ, लेकिन इतनी विचित्र घटना पर महाराज कैसे विश्वास करेंगे? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि लालच छोड़ दो। अब देख लिया है ना, लालच का परिणाम क्या होता है। आसानी से मिला हुआ धन ज्यादा समय तक टिकता नहीं, और तुम दोनों ने हमारी दोस्ती की भी लाज नहीं रखी। देखो, आज हालात कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। मुझे माफ कर दो अर्जुन, बस मुझे यहाँ से एक बार बाहर निकाल लो। मैं कसम खाता हूँ अब कभी लालच नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे माफ कर दो मेरे मित्र। कोई बात नहीं सुखराम,
तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें और प्रताप दोनों को इस मुसीबत से बाहर निकालूं। क्या प्रताप को क्या हुआ? वो कहाँ है अर्जुन? वो सुखराम की बात सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। अब तुम्हें क्या बताऊं सुखराम, तुम्हें तो किसी तरह यहाँ से निकाल ही लूंगा, लेकिन प्रताप, उसकी मुसीबत का तो अभी मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। इसके बाद अर्जुन प्रताप के साथ हुई सारी घटनाएं सुखराम को विस्तार से बता देता है। ये सब सुनकर सुखराम हैरान रह जाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, बस मुझे थोड़ा सा समय दो। यही बात मैंने प्रताप से भी कही है। मैं जल्द ही तुम दोनों को इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, मेरे रहते तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। ये मेरा तुमसे वादा है। अर्जुन की बातें सुनकर सुखराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद अर्जुन बिना देर किए जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर अर्जुन एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। तभी अचानक एक हल्की सी रोशनी फैलती है और वन देवी अर्जुन के सामने प्रकट हो जाती है। क्या हुआ अर्जुन? क्या सोच रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी निराशा क्यों है? क्या तुम अपने कर्तव्य में सफल नहीं हो पाए? नम आँखों से देवी को अब तक हुई सारी घटना विस्तार से बता देता है। क्षमा करें देवी, मेरे दोस्तों के कारण मैं अपने कर्तव्य में सफल नहीं हो पाया, और अब ना मैं अपने दोस्तों को बचा सकता हूँ और ना ही इस जंगल को। उदास मत हो अर्जुन। क्या तुम जानते हो, तुम एकमात्र ऐसे इंसान हो जो इस जंगल में आने के बाद भी अभी तक सही सलामत जीवित हो। उस दानव के जाल से आज तक कोई भी बचकर नहीं निकल पाया है। देवी, आप क्या कह रही हैं? कृपया मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए। मैंने पहले भी कहा था, केवल तुम ही हो जो इस जंगल को उस दानव से मुक्त करा सकते हो। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा वरदान अभी भी शेष है। हाँ देवी, मैं भली भांति जानता था कि मेरे मित्र कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे, इसलिए मैंने अपने वरदान को व्यर्थ नहीं किया। लेकिन अब मेरे सामने दो चुनौतियां हैं, अपने दोस्तों को बचाऊं या इस जंगल को। देवी मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखती है। तुम चिंता मत करो अर्जुन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने वरदान का सही उपयोग करोगे। तुम बस अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाओ, बाकी सब अपने आप सही होता चला जाएगा। अब बिना समय गवाए इसी क्षण गुफा की ओर प्रस्थान करो। देवी की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर दृढ़ता लौट आती है और वो तुरंत गुफा की ओर चल पड़ता है। हे राक्षस राज, आप कहाँ हैं? कृपया मुझे दर्शन दीजिए। अर्जुन हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक उसके सामने दानव प्रकट हो जाता है। अरे मानव, तुम वापस आ गए। मुझे तो लगा था कि तुम डर कर भाग जाओगे। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? क्या मैं सच में जो भी मांगूंगा वो मुझे मिलेगा? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जो भी तुम्हारा मन चाहे। बाद में अपनी बात से पलट मत जाइएगा राक्षस राज। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे वरदान प्राप्त है, मैं इनकार नहीं कर सकता, अन्यथा मुझे ही भारी हानि उठानी पड़ेगी। तो ठीक है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिस परिस्थिति में मेरे मित्र फंसे हुए हैं वे उससे बाहर आ जाएं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये बात सुनकर राक्षस हैरान रह जाता है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई इंसान धन दौलत छोड़कर ऐसा वरदान मांगेगा। मूर्ख मानव, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पास इतना बड़ा अवसर है और तुम उसे यूं ही गंवा रहे हो। उन दो तुच्छ मित्रों को भूल जाओ। मैं तुम्हें पूरे देश का राजा बना दूंगा। तुम जीवन भर ऐश और आराम करोगे। नहीं महाराज, यदि आपको मेरा वरदान स्वीकार नहीं है तो आप मना कर दीजिए। राक्षस के चेहरे पर डर झलकने लगता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैंने इसे वरदान दे दिया तो मेरी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं दिया तो मेरा विनाश निश्चित है। आखिरकार राक्षस बिना समय गंवाए अर्जुन को वरदान दे देता है। जैसे ही अर्जुन को वरदान मिलता है, प्रताप और सुखराम पर उसका प्रभाव दिखने लगता है।
नहीं, तुमने ये क्या कर दिया मानव? इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, तभी राक्षस अपनी शक्तियों से अर्जुन पर प्रहार करता है, लेकिन उसी क्षण देवी वहां प्रकट हो जाती है और उस प्रहार को रोक देती है। ये असंभव है। मेरी शक्ति के रहते तुम इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकती थी, फिर आज कैसे? मूर्ख राक्षस, तेरा अहंकार ही तेरे विनाश का कारण बना। क्या तू भूल गया, अपनी कठोर तपस्या के कारण ब्रह्मदेव को भी न चाहते हुए तुझे यह वरदान देना पड़ा था, और तूने वरदान मांगा था कि तू भी हर किसी को वरदान दे सके और अपने ही वरदान से उन्हें लालच और मोह माया में फंसाकर उनका विनाश कर सके। ऐसे ही लालची मनुष्यों के विनाश से तेरी शक्तियां बढ़ती रहेंगी। लेकिन ब्रह्मदेव ने ये भी चेतावनी दी थी कि जिस दिन कोई एक भी मनुष्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए कुछ मांग लेगा, उसी क्षण तेरी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और तुझे हर हाल में वरदान देना ही होगा। तू उससे इनकार नहीं कर सकेगा, अन्यथा तेरा अंत निश्चित होगा। और तू घमंड करता था कि इस संसार में कोई निस्वार्थ नहीं है। देख, इस मानव ने तेरे उस घमंड को चूर चूर कर दिया। ये नहीं हो सकता, मैं पराजित नहीं हो सकता। देवी अपनी शक्तियों से उस दानव को छोटा सा बना देती है और उसे एक कांच की बोतल में बंद कर देती है। नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हे मानव, मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हें अपार धन दौलत दूंगा, बस मुझे मुक्त कर दो। अगर मुझे तुम्हारे जाल में फंसना होता तो मैं कब का फंस चुका होता। अर्जुन, अब तुम निश्चिंत होकर जाओ। तुम्हारे मित्र इसके माया जाल से मुक्त हो चुके हैं और ये राक्षस अब सदा के लिए इसी गुफा में कैद रहेगा। इसके बाद अर्जुन वहां से चला जाता है। देवी उस गुफा का द्वार हमेशा के लिए बंद कर देती है।